पिछले 5 साल में काफी कमी आई है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूशन में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें प्रोसिक्यूशन मैक्सिमम बेस्ट है, हम प्रथम स्थान में हैं। ड्राइव चलाए गए, लाउडस्पीकर उतरवाने या उनकी लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम करने का ड्राइव 36 घंटे 48 घंटे में चलाया गया। इसके साथ साथ जो है गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का एक ड्राइव चलाया गया, बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ड्राइव चलाया गया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब एनसीआरबी का डेटा जारी हुआ है, हमारे साथ अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं। सर, जिस तरीके से डेटा जारी हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, एनसीआरबी का जो डेटा जारी हुआ है उससे स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में जो आईपीसी की धाराओं में क्राइम है वो उसके हिसाब से पर कैपिटा क्राइम यूपी का 23rd स्थान पर यूपी आ गया, यानी क्राइम काफी कम है। अगर हम देखें हत्या जैसे मामले में 24th स्थान है पर कैपिटा। एसिड अटैक में हमारा 36वां स्थान है, यानी हम पूरे देश में मिनिमम क्राइम हमारे यहाँ है। फिरौती हेतु अपहरण में 36 यानी मिनिमम क्राइम हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ लूट की जो घटना है उसमें 25वां स्थान है, यानी लूट की घटनाएं भी बहुत कम हुई हैं। और मैं बता सकता हूं कि लूट जैसी घटना में प्रत्येक लूट की घटना में बरामदगी हुई है, पूरा सामान जब्त हुआ है। तो ऐसे में एक और जहां क्राइम घटा है और पिछले 5 साल में काफी कमी आई है, दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रोसिक्यूशन में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसमें प्रोसिक्यूशन मैक्सिमम बेस्ट है, हम प्रथम स्थान में हैं। साइबर अपराधों में जो दोष सिद्धि है वो भी प्रथम स्थान पर है। शस्त्रों का जो जब्तीकरण हुआ है वो भी हम प्रथम स्थान पर हैं। तो एक और जहां क्राइम घट रहा है, एक जीरो टॉलरेंस टू क्राइम की माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति कारगर सिद्ध हो रही है। दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन विंग को मजबूत करके एक एक जो डीजीसीज हैं, एडीजीसीज हैं, वहां पर जो पीओज हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन से, उनके साथ जो न्याय विभाग के साथ बैठकर काम किया गया उसका फर्क दिखाई दिया है। क्राइम व्यापक रूप से कम हुआ है। बड़े बड़े जो धार्मिक त्योहार हैं उसमें धर्मगुरुओं से संवाद बनाकर धार्मिक त्योहारों को भी बहुत राजी खुशी, बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाए गए हैं। हर धर्म का त्योहार बहुत शांतिपूर्ण जो है वो आयोजित हुआ है। तो यही कारण है कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो अब फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। आगे भी एकदम जीरो क्राइम तक लाया जा सके, इस ओर प्रयास जारी है। सर, यूपी में दंगों को लेकर कहा जाता रहा था लगातार कि कहीं ना कहीं इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई उसके हिसाब से क्या है स्ट्रेटजी दंगों? देखिए, मुख्यमंत्री जी का एक ही आदेश है कि डेमोक्रेसी में संवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हर अधिकारी को उन्होंने वीसीज के माध्यम से, जब भी महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं उसके पहले तैयारी की वीसी होती है, उनका यही आदेश होता है कि धर्मगुरुओं के साथ संवाद बनाया जाए, पीस कमेटी की बैठक की जाए, अलग अलग जगहों पर जाकर जो भी प्रभावशाली लोग हैं उनसे संपर्क बनाया जाए। कोई भी कार्यक्रम हो तो वहां अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की, लाइट की व्यवस्था हो। कोई भी नया धार्मिक आयोजन करने की अनुमति ना दी जाए। जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल रजिस्टर है उसका पालन किया जाए। कोई भी धर्म हो, सड़क पर जो है कोई भी धार्मिक आयोजन ना हो। इन्हीं कारणों से ये जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है इसका फर्क पड़ा है, और इसका फर्क जब ग्राउंड पर पड़ता है तो लोगों में एक सुरक्षा का भाव आता है। सर, ड्राइव्स की बात करें तो यूपी में लगातार कुछ ड्राइव्स चलाई गई, चाहे वो इलीगल प्रॉपर्टीज को लेकर हो, चाहे लाउड स्पीकर्स को लेकर हो, और अब जो ड्रग्स को लेकर चलाई जा रही है, तो ड्राइव्स को लेकर क्या है? देखिए, बहुत सारे ड्राइव चलाए गए, लाउडस्पीकर उतरवाने या उनकी लाउडस्पीकर की वॉल्यूम कम करने का ड्राइव 36 घंटे 48 घंटे में चलाया गया। इसके साथ साथ जो है गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का एक ड्राइव चलाया गया, बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का ड्राइव चलाया गया। पिछले 4-6 दिन में मुख्यमंत्री जी ने एंटी नारकोटिक्स का पूरा जो एक सिस्टम है उसको मजबूती से आगे बढ़ाया है। ये कहा है कि हम नए थाने भी बनाए और एक डीआईजी एंटी नारकोटिक्स के अंतर्गत एक पूरी टीम डीजीपी के अधीन विकसित की जा रही है, जो हर जनपद में थाना वाइज रिव्यू करके ड्रग्स और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये सब पूरा कार्य हो रहा है। कल 31 तारीख तक 7 दिन के अभियान की रिपोर्ट मांगी गई है, उसी के तहत जो है मजबूती से काम हो रहा है। कल सीतापुर में ही 5 करोड़ से अधिक की जो है ड्रग्स पकड़ी गई है। तो बड़े बड़े जो है खेप पकड़े जाएंगे, जिससे कहीं भी व्यापक रूप से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाएगा। बॉर्डर्स मॉनिटर किए जाएंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर मॉनिटर किया जाएगा, जिससे कार्रवाई की जा सके। सर, एनसीआरबी डेटा के बाद क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जो ऑफिसर्स हैं फील्ड में या एसपीज हैं उनको? देखिए, एनसीआरबी का डेटा तो अभी कल परसों ही आया है। मूलभूत इंस्ट्रक्शन सभी के लिए यह है कि डीएमएसपी जो है सुबह 1 घंटा वो बैठक करें, लोगों की जन सुनवाई करें। यदि जन सुनवाई करेंगे तो बहुत सारे विवाद खत्म हो सकते हैं। जहां जन सुनवाई करेंगे वहां लैंड डिस्प्यूट्स खत्म हो सकते हैं, भाई भाई में विवाद होते हैं, इनको समाप्त किया जा सकता है। तो एक और जहां क्रिमिनल्स
के द्वारा कारित अपराध में बहुत कमी आई है। तो ये जो डिस्प्यूट्स वाले जो विवाद हैं, भाइयों में हैं, नेबर्स में हैं, गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान में हैं, इन सब विवादों में जहां भूमि संबंधी विवाद है उनका भी समाधान करें। जहां आपस में कहीं विवाद है तो उनको दोनों पक्षों पर सख्ती से कार्रवाई, जिससे कोई गंभीर अपराध कारित न हो। तो इन सब चीजों पर अब काम चल रहा है, आगे भी इसमें सुधार होगा। तो एनसीआरबी के डेटा के बाद में जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं कि ड्राइव्स चलाई जा रही हैं लगातार उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपसी संवाद करके सारे मसलों को सुलझाने के बाद भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस भी दिए जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव।